कौन बनेगा तख्ते पंजाब का नया हुक्मरान? फैसले की घड़ी आ गई। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। मरियम नवाज को वाज़ेह बरतरी हासिल। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ईवान में शोर शराबा। बात करने की इजाजत न मिलने पर ईवान से वॉकआउट। मरियम नवाज की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। लीगी अरकान ने नारे लगाए। मरियम नवाज ईवान में अपनी वालिदा कुलसूम नवाज की तस्वीर लेकर पहुंची। वजीर आला का इंतखाब ओपन राय शुमारी से होगा। वजीर आला मुंतखब होने के लिए 186 वोट दरकार। हल्फ उठाने वाले 329 अरकान वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल है। आज मजीद 2 अरकान ने हल्फ उठा लिया। सरदार खिजर हुसैन मज़ारी और ताहिर कैसरानी ने हल्फ उठाया। मरियम नवाज की जाती उम्रा में वालिदा और दादा दादी की कब्र पर हाज़री। कुरान खानी की फूल चढ़ाए। पंजाब की बहादुर बेटी खिदमत के सबसे बड़े मनसब पर फाइज होंगी। नवाज शरीफ की रिवायात को शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ाया। अब मरियम नवाज खिदमत की रिवायात को आगे बढ़ाएंगी। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना बड़ा चैलेंज है। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशरी इस्तेहकाम आएगा। ज़िमनी इलेक्शन इन लोगों का बुनियादी हक है जिन्होंने हल्कों में मेहनत की। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। राना आफ्ताब ने कहा कि जब हाउस मुकम्मल ही नहीं तो प्रोसेस कैसे होगा। सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज मुख्तलिफ वज़ीर आला होंगी। काम करने का स्टाइल मुख्तलिफ होगा। हर फोरम पर नजर आएंगी। मरियम नवाज हमारी रेड लाइन है। कोई बदतमीजी करेगा तो हमें सेल्फ डिफेंस और तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमने कभी डिप्टी स्पीकर के बाल नहीं नोचे, ना ढींगा मुश्ती की। हमजा शहबाज कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। सिंध के वजीर आला का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। MQM के अली खुर्शीदी के मद्दे मुकाबिल सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। वजीर आला सिंध मुंतखब होने के लिए 84 वोट दरकार। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। 157 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111, MQM के 36 अरकान हल्फ ले चुके। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी का वजीर आला सिंध के इंतखाब का बाइकॉट का फैसला। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को वजीर आला के लिए वोट देने की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवी डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। कौमी असम्बली इजलास से मुतल्लिक वजीर आजम की समरी तारीख गुजरने के बायस गैर मौसर। सदर ने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट न होने के बायस ऐवान नामुकम्मल करार दे दिया। इजलास बुलाने की मंजूरी नहीं दी। सदर से मंजूरी न होने पर हुकूमत का दीगर आइनी ऑप्शंस पर गौर। हुकूमत का 29 फरवरी तक इजलास बुलाए जाने के मामले पर प्लान भी तैयार। सदर की मंजूरी न होने पर सेक्रेटरी कौमी असम्बली के जरिए इजलास बुलाया जाएगा। सेक्रेटरी गजर नोटिफिकेशन जारी करके कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। नई कौमी असम्बली के पहले इजलास के लिए 26 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई थी। आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21 रोज़ के अंदर पहला इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। जाहिर है 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजाज़ होगा। सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़े है अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। सूबों में गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही उसूल लागू होगा। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा जमहूरी और आइनी प्रोसेस आगे चलना चाहिए। सदर की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आरिफ अलवी ने ऐसा अमल किया जिससे उनका ओहदा मुतासिर हो रहा है। वो आइन शिकने के मर्तकब क्यों होना चाहते हैं?
सदर ने आइन से रूगर्दानी की, नामुकम्मल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं है। जब इस्तीफा देकर गए थे तब भी असम्बली की कार्रवाई हुई। आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। अगर उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया तो 21वें रोज तो इजलास होना ही है। आजम नजीर तारड़। पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के बारे में हतमी फैसला होगा। लॉ विंग मखसूस नशिस्तों के बारे में कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग देगा। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वजीर आला का इंतखाब बगैर पार्टी लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करवा दिए। एक्ट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के बाद अली अमीन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। मगरबी हवाओं की आमद, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब, बारखान और कोहलू में बारिश। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 2 रोज तक बादल बरसने और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर अली चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम, केपी से नवीद अंजुम के चेयरमैन के लिए कागजात जमा। पंजाब से डॉक्टर यासमिन राशिद, मोहम्मद खान मदनी और असद हनीफ ने सूबाई तंजीम के लिए कागजात जमा करवाए। मुल्क भर में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। बलोचिस्तान में हुकूमत सासी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 9 मुंतखब अरकान का गवर्नर बलोचिस्तान के लिए शेख जाफर मंदोखेल के नाम पर इतफाक। स्पीकर बलोचिस्तान के लिए राहिला हमीद दुरानी मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार होंगी। इजलास में फैसला। बाज़ लीगी अरकान ने बीएपी को हुकूमत में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। साइफर केस और तोशाखाना नैब रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जज अबुल हसनात जुल्करनैन का फैसला चैलेंज किया है। साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खातून पुलिस अफसर शहर बानो को खिराज तहसीन। शहर बानो नकवी ने बहादुरी और फ़र्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। बर वक्त ना पहुंचती तो हादसा होने का खतरा था। शहर बानो, आपका शुक्रिया, हम सबको आप पर फ़ख्र है। दबाव और हालात का मुकाबला करते हुए आपने कानून और इंसानियत दोनों का सर ऊंचा किया। मरियम नवाज का लाहौर में खातून को हिरासा करने के वाक़े पर रद्द अमल। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की खातून को हिरासा करने की शदीद मजम्मत। खातून को हिरासा करने वालों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का अमल नाकाबिल कबूल है। हाफिज ताहिर अशरफी की खातून को मुश्तिल हुजूम से बाहिफाजत बचाने पर ASP शहर बानो को खिराज तहसीन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर ASP शहर बानो को कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल देने के लिए हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई जा रही हैं। गजा में इस्राएली फौज की सफाकियत थम ना सकी। रफा और साबरा में बमबारी, मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद। सैहोनी फोर्सेस ने रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,692 हो गई। 69,879 अफराद जख्मी हो चुके। अल शिफा अस्पताल में अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत। छोटे बच्चों की अमवात में इजाफा।